बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? बहुत ठीक ठाक हैं, आप सुनाइए। आज मुझे नहीं लगता आप लोग ठीक हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई कलर पहन के आती हूँ फौरन से आप लोग गेस कर देते हैं। लाल पहना हुआ है, पीला पहना हुआ है, पर्पल पहना हुआ है, पिंक पहना हुआ है, साथ में बेबी भी लगा देते हैं, बेबी पिंक पहना हुआ है। मैंने सोचा ऐसा कलर पहनूं कि आप लोगों को पसूड़ियां पड़ जाएं। जब बहाने बन सारे सूट गनाते हैं अपने ना तो मैंने पता केड़ा कलर है? कौन सा? ग्रे कलर। अगर एक ग्रे कलर है तो फिर ग्रे कलर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मैं समझ गया ये कलर है डार्क ब्राउन। नहीं नहीं आसिफ साहब माजरत के साथ मैं मुझे लगता है सूट की गल नहीं कर रहा, सूट की मैं वालों की गल कर रहा। मैं पंजाबी च इहनूं कहंदे ने स्लेटी कलर। क्यों बाबा? ये स्लेटी। अगर ये स्लेटी कलर है तो फिर स्लेटी कलर केड़ा ਹੁੰਦਾ है? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗ ਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ। भाई देखिए आज आप लोग गेस करें, देखिए ना एफिशिएंसियां आप लोग ऐसे मार रहे होते हैं, ये कलर है, ये कलर है, या है ये ऐश ग्रीन या ऐश ग्रे। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इट इज ए सैंड ग्रीन। नहीं नहीं, What green? सैंड Of ग्रीन। course not. ਇੱਕ Sorry. ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। लो जी कलर ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਪੜਾ ਸ਼ਮੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਐਪਰਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ सही बात है। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ बनारसी साड़ियां पानी वो भी ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ हैं। अच्छा चले मैं कलर का नाम बता खुद देती ही बता दें यार, हम झगड़ पड़ेंगे आपस में। This color is called pistachio green. पिस्ताशियो ग्रीन। परसेशियो ग्रीन यानी कि फ्रांसीसी कपड़ा है। ओए पिस्ताशियो ग्रीन और जंजा पिछो पतासे लुटन वाले आ पिछासो ग्रीन गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ। अच्छे गल मुकड़ी सी आ। आज की हमारी पहली मेहमान बहुत कामयाब मॉडल एंड एक्ट्रेस तशरीफ लाती हैं जोया खान। Thank you so much. You too. Thank you. Please have a seat. Thank you. सो प्रीटी सो स्वीटी। Thank you. जोया दिल तुम्हारी मोहब्बत में खोया। हाले कल तो दिल ਦੀਆਂ ਦੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਚੀਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਏ। और आज के हमारे दूसरे मेहमान बहुत जबरदस्त गुलकार हैं जिनके सारे गाने बहुत वायरल होते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब ताहिर अब्बास। ताहिर अब्बास, पहला गाना ही सुपरहिट हो गया माशाल्लाह आपका। क्या कोई स्ट्रगल भी की या बस आते ही मजे से सुपरस्टार बन गए? नहीं, स्ट्रगल की है, क्योंकि स्ट्रगल के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। तो काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल चल रही थी, बल्कि स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज लाइफ फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। तो पहला सॉन्ग जो है वो मैंने 2016 में रिलीज़ किया था। अच्छा। और वो भी काफ़ी वायरल हुआ था तब। फिर उसके बाद थोड़ा गैप आया, क्योंकि जो भी स्ट्रगलर होता है उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो आती हैं इस तरह हाँ की। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद 2020 में मैंने एक कवर सॉन्ग किया था मैडम नसीबुल्लाह जी का, ऐ रुस्से न कर। मेरी वो जान काफ़ी बदल वायरल गई। हुआ, 300 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं अरे उस पे वाह और- वाह वाह। फिर उसके बाद मैंने एक एल्बम किया था फंक फोक। अच्छा। उसमें मैंने जो है वो मोटरवे, मुल्तान, हाँ जी। प्यार और इनकार, इस तरह 4 गानों का एक एल्बम था। वो भी काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के लोग, क्योंकि एक नई चीज़ थी, तेरे बिल्कुल। पिंड दियाँ कच्चियाँ सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। हाँ जी तो बिल्कुल। वो काफ़ी वायरल हुआ टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। उसके बाद अभी ये रिसेंटली मैंने एल्बम किया रम्ज के नाम। जी। इसमें 3 सॉन्ग्स थे, मन मेरियाँ, रांझना वे और जिंदगी मुबारक। जी तो जो मन मेरियाँ सॉन्ग है वो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग 2 में रहा है। बिल्कुल, उसकी जी, जी। सक्सेस स्टोरी की भी हम बात करेंगे। जी, 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 जी। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मैं पूछूंगी। वन गो में अभी आपने तो सारा कुछ ही बता दिया है। सारी सक्सेस स्टोरी A to Z सारा कुछ बता दिया है। उन्होंने कहा फिर अरे मौका मिलने में एक और सारी गल सुना। ना जी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। जोया जी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि मीडिया में किस तरह से आई, किसने सपोर्ट किया, ख्याल कब आया कि मुझे मीडिया में शोबिज में आना चाहिए? एक्चुअली मैं जॉब कर रही थी पहले, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट में।
अच्छा, Yeah. डिजास्टर मैनेजमेंट में Yes. करी थी, ओके एज एन अकाउंटेंट। ओके देन उसके बाद एक फ्रेंड थे, लाइक कॉलेज में ही थे, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यू नो मेरे ब्रांड के लिए शूट करते हैं आप। तो वही मेरा फर्स्ट स्टार्ट था। उसके बाद यू नो बैक टू बैक शूट्स मिलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। देन उसके बाद सब अल्लाह का दिया हुआ है। थैंक यू। जबरदस्त भाई, ग्रेट। ताहिर, मुझे ये बताओ कि चलो आप जिस गाने की बात कर रहे थे उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे देखने वालों को भी कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप कैसा महसूस करते हो। कभी सोचा था कि गाना ट्रेंडिंग में आएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा? हाँ, ये नहीं सोचा था कि ट्रेंडिंग में आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि गाने के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, कॉम्पोजिशन भी मेरी अपनी होती है। तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऑडियो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अगर वीडियो अच्छा ना भी करूँ तो लोग सुने उस गाने को। और भी बहुत सारे सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंडिंग, तो कंपटीशन बड़ा टफ था। जब फर्स्ट टाइम आया ना ट्रेंडिंग नंबर 27 पे, तो मैं तो हैरान हो गया और मैंने एक स्टेटस लगाया फेसबुक पे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आ जाएगा। हाँ जी। फिर वो डेली नीचे आ रहा था, 26 पे आया, फिर 25 पे, फिर मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, अब 24 पे आएगा, फिर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए, लो जी अब 23। और ये कोई 1 महीना ये सीन रहा कि वो डेली ड्रॉप होता था। और वो फिर ट्रेंडिंग 12, फिर 9, फिर 8, फिर यकीन करें कि वो एक ना वाइब सी बन गई। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स थे या इधर उधर, वो सब लोग डेली कहते थे कि अब ये ट्रेंडिंग 1 पे आएगा। तो ये ट्रेंडिंग 2 पे आया और ट्रेंडिंग 2 पे इसने सस्टेन किया पूरा 1 महीना। और ये मेरे लिए एक अच्छी आपने भी तो गाया था, वो ट्रेंडिंग में नहीं है बल्कि ट्रेंडिंग में आ गया। शाहिद खान ने भी गाना गाया सी, दस जरा माइनस ट्रेंडिंग च आया सी। निर्मल, ये माइनस ट्रेंडिंग क्या होती है? यूट्यूब वाले ने कहा कि 2,95,270 नंबर ते आने वाला भी है गाना नहीं हैगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਫੈਂਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ। लेकिन गाना तो गाया ते बाबे ने अपनी जवानी च। अच्छा, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਏ ਤਾਂ- ਕਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਛਿਤਰਾਉਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅਲਫਬੇਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਫੀਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣਾਓ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? ਨਹੀਂ ਚੀਦਾ ਸਿੰਗਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਚਨ। ਆਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰੇ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਆਮਲੇਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੁੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਡੱਬਾ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁੱਟਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਜੂਤੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਆਸਿਫ का गाना हो रहा, वहाँ बड़ी इकट्ठी होंगी। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਤ ਪਛਾਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਆਸਫ ਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸੌਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਦਲ ਲਵੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ 500-500 ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ 500 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤੀ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਚ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਸਿਰ ਪਾੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, बड़ा ही पछताया है। वो क्यों भाई? क्योंकि इस बेचारे नु उत्थों मिलदा तो कुछ है नहीं, पूरे 10,000 दी डील करके जांदा है। अच्छा जी। हाँ जी, गाना सुनने तो बाद ना सिर्फ 250 रुपया मिलदा है। ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਫ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਕ ਜਾ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें।
नाज़रीन 2021 में अमेरिका में गन कल्चर की वजह से 27,000 से जायद लोग मारे गए। वैसे तो ये लोग बहुत पोस्ट करते हैं कि दे आर वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, लेकिन अमेरिकन के घर में अगर आप देखें, अक्सर हमने मूवीज में भी देखा है कि कबर्ड्स होती हैं, उनके आगे बर्तन होते हैं, बुक्स होती हैं और पीछे बहुत सारी गन्स होती हैं। इसी तरह अमेरिकन को मुख्तलिफ किस्म की गन्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू। दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस गन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स की गन्स जो हैं वो अमेरिकन के पास हैं, इनके घरों में होती हैं। अगर किसी भी बात पे इनको गुस्सा आ जाए, ये मुश्तइल हो जाए, तो ये गन्स लेके अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, मार्केट्स में चले जाते हैं, स्ट्रीट्स में चले जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड एंड हेल्दी एक्टिविटी। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये रोल मॉडल हैं और बहुत सारी चीज़ों में लोग इनसे सीखते भी हैं, लेकिन आज हमने ये सेगमेंट इसलिए डिज़ाइन किया है कि इतने कल्चर्ड आप लोग अपने आप को पोज करते हैं, इतनी पढ़ी लिखी कौम हम सब लोग आपको कंसिडर करते हैं, इतने एडवांस्ड हैं, इतनी तरक्की की हुई है आप लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो फिर ये क्या जहालत है? ये शौक होता है। प्लीज अपनी गन को नीचे करें, ये पिस्टल को नीचे करें। बाय द वे, आई रियली लाइक योर ओवरकोट, इट्स सुपर कूल एंड क्लासी। वो इतना इंग्लिश हमको नहीं आता। मतलब सुनता काम है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ? ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਮਾਠੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ओ माय गॉड, शुगर शुगर नहीं, शुगर क्या नो 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 प्लीज, मैं छाड़ दो मैं ठीक है नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਕੋ 500 ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। इनके जो हार्ट उतरी है ये काफी देसी लग रहे थे, मतलब कोई अमेरिकन टच आ नहीं रहा था हार्ट उतरते ही। ਇਹ ਰੁਲਿਆ ਖੁਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼। नो 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 ਦੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਕੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਢਾੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, फिर ਇਹ ਸਬੂਤਾ ਗਿੱਦੜ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। एक्चुअली ये हमें बूली अंग्रेज है, बूली अंग्रेज। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਛਿਛੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ। भाई आप लोग इस कदर गन्स के शौकीन हैं कि अब बाइडेन को आपके खिलाफ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली में ना बात ये कि हमारे यहाँ कल्चर है और गल गल से गोली मारने हैं। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਨ ਮੰਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ 3600 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ 3600 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਾਂ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਵਰਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰਨਾ, ਫੰਡੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਵਰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਈ ਬਾਬਾ? ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚਵਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। मैनू सवेरे सवेरे मेरी बुढ़ी ने उठाया, उन्हें कहा पप्पू को किलो दुध फड़ के लियाओ। ठंड बड़ी सी, मैंने गुस्सा चाहे वहाँ पार्क के जाके जेडे बंदे वॉक करते हैं 28 बंदे मारते। नहीं तो आपने वॉक वाले बंदों को क्यों मारे, उनका क्या कसूर था? मैंने गुस्सा करके मैं कहा सानू कमरे च बैठे ठंड लगन दी, तुझे पार्क नहीं फिरन दे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਢਾੜੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੱਥਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। एक्चुअली ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਕਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਲੱਬ ਜਾ ਕੇ 10 ਡਾਂਸਰ ਮਾਰਤੇ। ਹੈ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਂਸਰ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਡਾਂਸਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਦਵਾ ਪੌੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਡਾਂਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਇਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਛੱਕ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਭਾਈ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ओह गुस्सा आपको किसी पे होता है, निकालते आप जाके किसी और पे, ये कौन सा तरीका है? बेसी ना मेरी एक गर्लफ्रेंड सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ।
मैं उन्हें कुछ नहीं किया, अपना हमसाया मार दिता जड़ा नजर लांदा सी। इन्हें भला हमसाया क्यों मारिया सी? क्यों मारे? ओदी वजह नाल ब्रेकअप होया। मैं पहली बार की तो गोली चलाई है। मेरे अब्बा जी ने मेरी अम्मी को कहा शमीम उरे आ मेरी गल सुन, बस कोल बैठ के गल्लां करन लगे ने, मैंने गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा मैं बैठा हां, मैंने किसी ने नहीं पूछा, मैं कान ते गोली मारी ओदे। ते ओ किधर गया? ये मां प्यो दी गल हो रही है, इस करके नहीं कीता। हिना ये तो बताएं कि ये इस कदर गन्स के शौकीन क्यों हैं? निर्मल, इस कौम के मिजाज में ही ये चीज है। सबसे पहले तो उन्होंने रेड इंडियंस को ढूंढा, जंगलात में जाके लिटरली उनका हंट किया और कोई रेड इंडियन इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद इनकी अपनी एक इंटरनल सिविल वॉर हुई जिसमें इन्होंने एक दूसरे को मारा। उसके बाद कोई भी अगर मैक्सिकन वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आने की कोशिश करता था, फिर उन्होंने मैक्सिकन्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जो भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आते थे। इसलिए इनके जाके उतरे हुए हैं। इन्होंने वियतनाम, अफगानिस्तान, शाम, इराक, ईरान इतने लोगों को मारा है कि बस ना पूछें। अच्छा तो निकी निकी गल ते गोली मार दी थी। जी हमें पता है। एक लड़की खा 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 बहुत करती थी, मैं भी लात गोली मारी है। जो हमारे बारे में गलत बातें कर रही है उसको ही ठा ठा गोली मारूंगा। यार हिना न्याजी ने सानू अपने शो च बुलाया, एडी एक एक गोली ते बांधी है। आप लोग ऐसा करें, अपनी गन्स मुझे दें, आप लोगों की एक एक गोली बनती है। एक एक गोली यदि बनती है और बुजुर्ग सियाने बंदे ने इन्हां दा जोड़ा बनदा। ओए हिना तानू अच्छी लगी है? गिफ्ट करना चाहते हो गोली? हाँ। तू एनू मार तो तू दोवें मार। गोली बचेगी, गोली बचेगी, गोली बचेगी। गल मजाक भी नहीं बंदा कर सकता यार तुहाडा। भाई मेरी गल सुनो, या तो सोया का नंबर दियो या मैं पूरा टब्बर मार दियांगा। ओए तुसी सानू गोलियां मारोगे हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਚਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਤੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠਿਸ਼ੂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਮੋਟੇ ਦੀ ਆਂਦੀ बस। ओ मरो चमोटे ना गोली नहीं मारी, चमोटे चौल पवाई दे। एक दिन मैं न्यू जर्सी दे विचों जर्सी लई है, लंडे दी मैनू पूरी नहीं आई, मैं रेडी वाले नु कुछ नहीं किया, 6 चिंची वाले मार। कौन से न्यू जर्सी में चिंची वाले होते हैं वैसे? लेकिन मुझे ये बताएं चिंची वाले क्यों मारे? ओही लंडा सप्लाई खाते ये कोई अमेरिकन मुर्गन नहीं जेगे, ये चीचों की मलियां दे चंगड़ जे चारे। कौन चंगड़? कौन चंगड़? तुम चंगड़, न्यू जर्सी चंगड़, तुम्हारा पूरा टब्बर चंगड़। देखिए जिसका कसूर होता है ये उसको नहीं मारते, इन्होंने गोली मुझे मार देनी है। आप लोग प्लीज चुप रहे। इसलिए तो मैं कोशिश कर रही हूं। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, लेकिन खूबसूरत लड़कियों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲੀ। मैं मारदा प्यो तू मार। एक दिन न्यूयॉर्क दे विच मैं बर्गर लिया, उन्हें डबल शामी नहीं पाई, मैं पूरी मार्केट मार दी। एक दिन मैं स्टोर से गया, मैं कहा $100 की चेंज दियो, उन्हें मैंने नहीं दी। मैं उत्थे जिन्ने गाह खलोते सी सारे मार। इस बंदे ने ना बई सारी फंक्शनां ते कत्लो गारत कीती है। बुलबुल अकेडमी दा कातल है। ऐसे सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, मैं फिर जाके सारी बरादरी मारी है। हट 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 हट। हम हर बात पे बंदा मारता है। एक दिन मेरे प्यो कुत्ते ने वड्या, मैं पूरा मल्ला मारता। भला क्यों? मगर ना बंदे होंगे ना कुत्ता वड्डेगा। मैं ते एक दिन वाशिंगटन डीसी दे विच 6 समोसे लेने, उन्हें चटनी नहीं दिती, मैं कढ़ाई च गोलियां मारी। जोया साडी जान है, जोया साडा सामान है। जोया दा नाम लिया कि मैं तेरे कान दे विचों गोली लगा देनी। मेरे को भी बंदूक है, मैं मदानी नहीं पड़ी। ओए मैं ओए 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 गोली जाए तो कान से नखाउणी है, साइड तक करी जरा सीधी ये नक मेरे बजेगी। अच्छा ये आप लोगों को अपनी फायरिंग के बीच में जोया कहाँ से याद आ जाती है? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ। और तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾੜੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਇਆ ਮਾਰਾਂਗਾ। जोया जेड़ा बंदूक करेगा मेरी लाश तो लंघ के जाए। मैं कोई नहीं तेरी लाश अरे भाई छोड़ ले। अच्छा पाया, मैं तेरी लाश तो लंघ के जोया तक पहुंचाऊंगा। मैं देखूंगा मैंने कौन रोकता है, मैं गोली मारांगा तेरे, गोली मारूंगा। अच्छा तो जुत्ती ला के मेरी लाश तो लंघी, पिछली बारी भी मैंने बड़ी पीड़ हुई। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੰਗਲ ਲੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ऐसा अंग्रेज दी ना बड़ी बुली इंग्लिश हैगी। ये बात तो आपने मजाक में की है ना, लेकिन इसके पीछे भी हकीकत है। ये जो जॉन विक टाइप की सीरीज होती है ना, ये लोग वो देखते हैं, उनसे इंस्पायर होके इंस्पिरेशन लेके फिर एक कत्लो गारत पे उतर आते हैं। क्योंकि वो जो फिल्म है उसमें एक हीरो है, जॉन विक जो है उसमें वो अननेसेसरी इतने बंदे मार देते हैं उस फिल्म में, तो वो बंदा इनके लिए इंस्पिरेशन है, उससे इंस्पायर होके ये हरकतें कर रहे हैं। जॉन विक ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
उन्हें गुस्सा जान के दुकानदार सारे मारते ठा 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 ठा। तो आप लोग भी तो ऐसे ही हैं, गुस्सा किसी का निकालते किसी पे हैं। मैं आ ज्यादा बंदे मारते ने, मैं ज्यादा बंदे नहीं मारता। मैं जॉन व्यक्ति अद्धी फिल्म में देखता एक दिन मैं दरवाजा खड़काया, मेरी अम्मी ने दरवाजा नहीं खोलिया, सारी रात बूहे अगे बैठा रहा, सवेरे उठ के मैं अपना मामा मार। मामे का क्या कसूर था? मैनू पता सी अम्मी मेरी मामे दे सिर ते या कड़ रही। पागल हो गया, मामे ने गोली मार देती है हैं? हुण ब्याह हुआ तो तुम नान की शक तो तरसोगे। ओए 150 लवो ते जाके गन्ना वापस करो, एक किते होर भी जानी है शूटिंग। केड़ा मुल्क च फिरदा तू? 150 दी होंदी। चले चले शाबाश, अब आप लोग जाएं, ये मेरा सेट है, कोई इराक या शाम नहीं जहाँ के आप लोग बैठे रहें। चले जाएं, निकले, चले शाबाश, जाएं। इन्हें बदतमीजी की थी इधर कैमरामैन मारो। ओए इन्हां नूं ना मारी, इन्हां नूं वड्डा सीन कट देण के चंगा रहेगा। लो फिर मैं जोया दे कन्ना दे कोलों गोली लंघाण लगा। ओए अपनी तरफ कोई ना खोली है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर इस तरह की गल है ना तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बदतमीजी करनी है, तुसी मेरे नाल वाला मारो। ओए तेन मैं गोली मारती, तेरे खानदान ने 2500 रुपया लेके सुलह खा लेनी, मैंने पता। जोया की तरफ कोई ना देखे, जोया कल भी मेरी थी, जोया आज भी मेरी है। जोया कल भी सड़ सी, जोया आज भी सड़ सी। जोया के मामे लग गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात। जोया मेरी है। जोया तेरी नहीं होए, मेरी है। मैं तेन कहा तो सीगा, करो कह के तुरे हैं। तेरी जोया हो ही नहीं सकती, तू जोर दी कहंदा नहीं, जोया मेरी है। जोया मेरी है। कौन जोया की तरफ कहता है? ओए मैं वो मेकमैन मारांगा जिन्हें अंग्रेज बनाया। मैं ड्राइवर ही मार देना जिन्हें जोया नु खड़ना है। जोया जी। मुझे ये बताओ कि बचपन में कभी मार पड़ी? बचपन में मार नहीं, बचपन में मार तो नहीं पड़ी थी। शरारती थी बचपन में? नहीं, शरारती नहीं थी। पढ़ाई में कैसी थी? ठीक थी, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, बट लाइक मीडियम। पास हो जाती थी? हाँ, पास हो जाती थी, थैंक गॉड। मैं सारी रात तुम्हारी याद में नहीं सोया। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੀੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। जोया आपकी याद में नहीं सो सके? क्यों इतने नहीं सोए? एक्साइटेड थे कि आप आ रही हैं, फिर आपको याद करते देखिए रहे। मैं आ गई ना, आपने याद किया और मैं आ गई। अब तो बिल्कुल नहीं सो सकेंगे। जोया मैं तुम्हारी याद में सारी रात रोया। झूठ मारे है, भाभी ने डोइयां मारियां सन तां रो रहा सी। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। जोया माशाल्लाह इतनी प्यारी हो, थैंक यू। फैंस तो बहुत होंगे, कभी कोई क्रेजी फैन पीछे पड़ा? अब पीछे पिया है बाबा क्रेजी। बाबा के अलावा? माशाल्लाह हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फैंस हैं मेरे, बट या एक था लाइक पता नहीं कहाँ से उसे मेरे घर का पता चल गया, और सारा घर के बाहर बुकेज एंड लाइक मतलब घर के बाहर आ जाना बुकेज वगैरह लेके। या तो फिर उसे पीछा कैसे छुड़ाया? जोया जी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ क्या? ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। नहीं, थैंक गॉड, फिर बुरा मैं दोबारा किया। कराची चली गई थी। अच्छा आप कराची चली या गई। दोबारा कराची चली तो उसने गई। कराची तक कोई चेज नहीं किया, वो आया नहीं पीछे? थैंक गॉड। या अच्छा जोया सिर्फ बुकेज लेके आ जाता था, कभी उसने बातचीत करने की कोशिश की हो? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था, देन उसके बाद आमने सामने नहीं डिलीवरी बॉय के थ्रू भेजे थे काफी। अच्छा। या, वो कभी सामने नहीं आया। सामने उसका नाम भी नहीं पता? नो। तो कोई अननोन पर्सनालिटी था? जी। उसकी शक्ल देखी थी तो इंक्विजिशन नहीं होती थी, या वो इंक्विजिटिव नहीं होती थी कि देखूं तो सही इतने खूबसूरत फूल भेज कौन रहा है? आई जस्ट ब्लॉक देम Really? डायरेक्टली। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ੋਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜਣਾ। क्या उसने ये बात बताई? हाँ, मैसेज तो किया था, अननोन आईडीज, लाइक नो पिक्चर्स, नथिंग। जस्ट उन्होंने ये कहा था कि मैं ही था जिसने बुके ऑल दैट चीजें भेजी थी। आई वाज लाइक ओके एंड ब्लॉक। ਵੈਸੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇੜਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ जिंदगी भर छेड़ने का उनका इरादा था। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं डरी नहीं, बट शादी करना चाहते थे, बट मैं इंटरेस्टेड थी ही नहीं। आपसे शादी करना चाहता था? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस लड़के का? ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। अगर तुम मुझे बताती मैं उससे बदला लेता। ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ। उस बंदे की टांग तोड़ देता जो मेरी जोया को छेड़े। ਟੰਗਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੁੱਕੇ ਉਹ ਟੰਗਾ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੋੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ। तो जी पहचाने हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई हो? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਉੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੁਕੇ ਨਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਡਾਲਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
मैं तुम्हें हर रोज जैस्मीन के फूल भेजा करूंगा। मुझे जैस्मीन नहीं पसंद है। मैं तो फिर वही भेजने क्योंकि मेरे लगे क्यारी जैस्मीन दी है। जोया आपको कौन सा फूल पसंद है? आई लव रोजेस, रेड रोजेस। रेड रोजेस। रेड रोजेस। आई लाइक रेड रोजेस एंड सफेद मोतिया। सफेद मोतिया तेरी अखा च उतरिया बाबा, बाहर रेड रोज फड़ लिया जाके, तेरी टेंशन मुके। तो तू रेड रोजेस नहीं, तू रेड रोज मांगजेस। बाबा ये रेड रोजेस होंगे कि नहीं अज दस ते सही। पीले फूल। हेलो ए बाबा एडा पागल है, फुल्लां ने कोल जाके कह रहा सी ए पीले रंग दे रेड रोजेस मैनू पा दियो। उन्हें फिर रोजेस ते नहीं पाए, मुंह ते आलूज पाए उन्हें। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत में एक बुके भी नहीं पेश कर सकता? पेश करें लेकिन थोड़ा महंगा वाला पेश करें ना। बच्ची भी तेरे को तंग आ गई बाबा। एक्चुअली मेंट कि आप इसको इंपोर्टेड फ्लावर्स वाला Yes. बुके गिफ्ट करें। ओह इट्स इम्पॉसिबल। फिर रहने दीजिए आप। ये बड़ा सियाना और चलाक बंदा है। वो कैसे? लोग शादियां विआहां ते गड्डियां नहीं सजांदे, हाँ जी। उन्होंने फुੱਲ ला के अद्धी कीमत ते उन्होंने बेच के दोबारा आ ਜਾਂਦਾ है। लाड़े ने जेड़े हार नहीं पाए हुंदे, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। हाँ ना उन्हां फुल्लां दे गजरे बना के भाभी नू दे दिंदा है। जोया अगर तुम हाँ करो मैं आसमान से सितारे तोड़ के लाके तुम्हें दे सकता हूँ। तारे तोड़न जा रहे हैं भगवानपुरे ਦਾ को किराया को नहीं तो तारे तोड़न जान दे। 3 लिफ्टां लैके रात ਨੂੰ कर ਜਾਂਦਾ बाबा। बाबा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जिद को लिफ्ट लेना और कहना पहचाना, वो कहना जी नहीं टीवी पे देखा होगा मुझे चपले मारते हुए। बाबा कहंदे तारे तोड़ के ले आवांगा। भाभी कहंदी जा मैनू छत तो कपड़े लिया दे, ते कहंदा नहीं मेरे ते गोडियां ते दर्द है। जी। म्यूजिक की दुनिया में आपका आइडियल कौन है? राहत साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जबरदस्त। और लता जी थी। हाँ हर जॉनरा का म्यूज़िक सुनूं, जो नया है जो पुराना है, तो म्यूज़िक से वो नहीं है, चिढ़ नहीं है कि यार ये वाला म्यूज़िक नहीं सुनना। कोशिश करता हूँ कि हर तरह का म्यूज़िक सुनूं। ये जो मोटरवे वाले गाने का आपने जिक्र किया, हमें भी वो गुनगुना के सुना दे। जी जी बिल्कुल। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। उन्होंने करोड़ों अरबां रुपया ला के लाई, तुसी कुर्बान कर दो, ਤੁਹਾਡੇ तो कुर्बान जाओ। जोया, आपकी शख्सियत की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपके फैंस नहीं जानते? फैंस को ये नहीं पता आई लव कुकिंग। लाइक अगर मैं बताती हूँ कि मैं खाना खुद बना रही हूँ ना, स्पेशली ऑन Really? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लोगों को यकीन नहीं आता कि मैंने खाना बनाया है। अच्छा। आई लव कुकिंग। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हो? बिरयानी, कराची वाली बिरयानी। ओए, जबरदस्त। आई लव बिरयानी। ये तो एक चीज हो गई कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हो, फैंस को नहीं पता। चलो हमारे प्लेटफॉर्म से फैंस को पता चल जाएगा। नंबर 2, दूसरी क्या चीज है जो फैंस को नहीं पता? आई लव ट्रैवलिंग। यू लव ट्रैवलिंग, ओके। नंबर 3, आई लव डांसिंग। you love dancing? Yeah. Oh, जबरदस्त। ओह आई एम क्लासिकल डांसर। लेकिन प्रॉब्लम है वे लत्ता ना नहीं नचदा, सिर ना नचदा। क्लासिकल डांसर नहीं, मरासिकल डांसर। जोया हम कभी कपल डांस करेंगे और बताऊंगा मैं कि डांस होता क्या है। कपल डांस करके ना बाबा बड़ा तानू खज्जल करेगा। बाबा कपल डांस नहीं करता, बाबा अप्पड़ डांस करता है। वो की हुंदा? डांस करता करता 2-4 किलोमीटर का सफर भी तय कर लेता है। जोया, आपको किस तरह का डांस करना पसंद है? फ्री डांस। फ्री स्टाइल? या फ्री स्टाइल वाला डांस। लाइक जो भी म्यूजिक बज रहा होता है, लाइक प्ले हो रहा होता है, मैं उसको कैच करके यू नो। So you're a good dancer? I am. Oh, amazing. Same like me. ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੱਚਣਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਕੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। That is my dance. ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। That is my dance। ਉਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। हाँ सर, हम जैसे टीनेजर लड़कों से ऐसी बात नहीं की करो। मजदूरी होंगी ये। टीनेजर नहीं बाबा, टीनेजर कहो। मेरा एक भरभट्टा जड़ा ना 55 साल का। ताहिर, मुझे ये बताओ कि अगर मैं करंट एरा की बात करूं तो कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपका फेवरेट है? सजाद अली साहब, क्या बात है, बहुत सुरीले हैं, वो भी बहुत पसंद है मुझे। मैं कह ही रहा सी एडा सुईदी वाला बच्चा है, हाँ जी। तो सजाद अली साहब का नाम नहीं ले रहा। नहीं नहीं बिल्कुल, सजाद अली साहब का नाम जो है वो लेना वो ज़रूरी है। बहुत सुरीले और बहुत अच्छा गाने वाले हैं। सब कुछ सुनता हूँ मैं, सारे फेवरेट हैं मेरे, किसी से वो नहीं है। इवन कुछ लोग मॉडर्न म्यूजिक कर रहे हैं तो उनको भी मैं सुनता हूँ। जैसा कि फारिस शफी को सुनता हूँ मैं,
बड़ा अच्छा है, उसकी म्यूज़िक की वाइब बहुत अच्छी है। और तलाल कुरैशी हैं, वो भी बहुत क्रिएटिव लोग भी आ रहे हैं, बहुत नया म्यूज़िक लेके, तो सबको सुनता हूँ मैं और बहुत अच्छा लगता है। सेम लाइक मी, मैं भी सबको सुनता हूँ। ये सब दी सुनता है, बच्चे दी जरा नहीं सुनता। सारे नहीं सुनना बाबा, ते अपने बुजुर्गों की क्यों नहीं सुनता? बाबा सब ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਬੀ ਅਗਰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਲਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 100-200 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 100-200 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਫੌਰਨ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਬੀ ਜ਼ੋਇਆ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, भाभी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਫੀਨੀ ਫਰੌੜੀ है। भाभी इस टाइम टीवी अगर देख रही है ना तो प्लीज भाभी यहाँ पे गौर फरमाइए। क्या कह रहे हैं जवाब साहब? वो नई भी देख रही ना, मैं लिंक इनको सेंड करूंगी। सेंड करिए प्लीज। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। नहीं हूं तू तैयारी कर। जोया जब से बैठी मेरी आंखों में देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि बाबे नू क्यों हया नहीं आ रही। ਜ਼ੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। मेरी वजह से ब्लैक कलर पहन के आई है, आपको क्या पता, आई लाइक ब्लैक कलर। जोया जहाँ कभी जाती है मुझसे कलर कॉम्बिनेशन बात करके जाती है। जाहिर बात है बच्ची अपने वालिदैन से मशवरा लेकर ही जाएंगी, है ना, प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। जोया तो मेरे बगैर बाल नहीं बनवाती। एडा झूठ ना बोल बाबा, तेरा वाला ना की तलक। आप कंगी नहीं माउंदा, गिल्ली टाकी मारदा सवेरे उठ के वाल मेरे को पुछ के बना। टाकी भी नहीं मारदा, भाभी को चपेड़ा खांदा है। हेयर ड्रेसर तो मैंने भेजना होता ना, जाहिलो। हेयर ड्रेसर मुंडियां दा हुंदा, कुड़ियां दा सलून भेजीदा। क्या कुड़ियां, क्या मुंडे, क्या लैंग्वेज बोल रहे हो? बॉयज गर्ल्स होते हैं। पत्थर चट के मुड़ना तू बाबा मत हुंदा। बाबा तेनों हाले इन्हां गल्लां दा आइडिया नहीं, तेनों बहुत अगे जाके भुगतनियां पैणगीਆਂ गल्लां। जोया की खातर मैं दुनिया से निपट लूं। तेरे बापी ना निपटने दुनिया नु असि आपे काम लग। भाभी को तो इन्होंने पीनी पिनौड़ी जोया मैं तुम्हारी खातिर जुल्म की हर दीवार से टकरा जाऊंगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਖੁਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਏ ਉਹ ਕਿਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀ? किचन दी दीवार ने टकरा के अपनी टेंट पड़वा ली बाबा, जुल्म दी दीवार ने कदों टकराएंगे जाके? मैं देख लूंगा इन साम्राज्य को। जोया अगर तुम्हारा साथ हो मैं हुकूमत वक्त से भी टक्कर ले लूं। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, तू जरूर टकराना जोया की खातर। जोया दिल में सोच रही कि मेरे साथ ये क्या हुआ। बिल्कुल। इतने फैंस हैं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत हो, लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे, लेकिन जब शादी का जिक्र आता है तो हर लड़की के माइंड में एक आइडियल, एक स्केच होता है एक लड़के का कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो है वो ऐसा होना चाहिए। क्या वो 3 चीजें हैं जो आपके हस्बैंड में होना लाजमी है? सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट, ओके, अब बात तो बिल्कुल ही कट गए। देन उसके बाद ऑनेस्टी ऑनेस्टी, ਹੁਣ इसमें ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि इनमें बिल्कुल नहीं है। ਇਹ केवल वैसे बाबा ऑनेस्ट लगदा तैਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬਾਬੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਟੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। वाटर समान बाबी, I know only English। ਲਓ ਜੀ जोया, ਨਿਰਮਲ, okay। ਇਹ ਤੂੰ ਸੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। जोया, I'm dead honest girl। ऑनेस्ट कर दे, जो डेड तक ठीक है बस। I have great personality and I'll be very loyal to you। ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜ਼ੋਇਆ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ व्हाट्सएप तो तब करे ना जब जोया का नंबर हो इनके पास, उन्होंने बहुत पहले का ब्लॉक कर दिया। ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ੋਇਆ ਜੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ। जोया जी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਏ ਜ਼ੋਇਆ ਆਈ ਲਾਇਲ ਵਿਦ ਯੂ, ਇਹ ਬਾਬੀ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼।